रेसलिंग में भी हम जाते तो पहली बार में हम रेसलिंग में भी नहीं जीते थे। आप मेहनत करोगे, आप उतने ऊंचे जाओगे, लोग आपको पहचानेंगे, लोगों के दिलों में जगह बनाओगे, लोगों के दिलों को जीतोगे, आप जरूर एक दिन जीत के यहाँ से जाओगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई बबीता फोगाट योगेश्वर दत्त का जो कार्यालय का उद्घाटन किया यहाँ पर पहुंची है। बबीता जी राम राम। राम राम जी। अच्छा जी, पूरी जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं बिल्कुल तेज हो चुकी है। कहाँ आप यहाँ पार्टी को, जो बीजेपी पार्टी है बड़ौदा के अंदर, कहाँ देखते हैं? बड़ौदा के अंदर मैं तो नंबर 1 पे देखती हूँ अपनी पार्टी को। और लेकिन कहते हैं ना कि विरोधी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और हम कमज़ोर नहीं समझेंगे। हम लास्ट टाइम तक अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे और हमारे बड़े भाई योगेश्वर दत्त को यहाँ से जिता के लेके जाएं और अपनी दिन रात मेहनत करके यहाँ से उनको पूरा जोर शोर के साथ उनको एक हिम्मत और ताकत देते हुए उनको आगे बढ़ाएं। पिछली बार बीजेपी का नारा था 75 पार, उसके बावजूद भी आप भी और योगेश्वर भी जीत नहीं पाए थे, और अभी किसान आंदोलन भी चला हुआ और काफ़ी विरोध भी हो रहा है। अब ऐसे में कैसे जीत पाओगे? देखिए, मैं पहले तो मेरी हमारी जो जनता है उनका मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतना भरोसा हम पे जताया, क्योंकि हम पहली बार चुनाव में उतरे थे और फिर भी उन्होंने इतना आशीर्वाद, इतना सम्मान, इतना प्यार हमें दिया, तो हम उसको भूल नहीं सकते। और वो सम्मान, प्यार ही हमारी ताकत है और उसको हम आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो एक ताकत मिलती है। भले ही हम हारे हों, लेकिन हम उस हार को हार नहीं मानते, हम अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ताकत दी है। ये हमारा, क्योंकि जब रेसलिंग में भी हम जाते तो पहली बार में हम रेसलिंग में भी नहीं जीते थे। आप मेहनत करोगे, आप उतने ऊंचे जाओगे, लोग आपको पहचानेंगे, लोगों के दिलों में जगह बनाओगे, लोगों के दिलों को जीतोगे, आप जरूर एक दिन जीत के यहाँ से जाओगे। बिल्कुल। किसान आंदोलन भी लगातार बढ़ता ही जाने लग रहा है, और जब बीजेपी जो ट्रैक्टर रैली करती है तो उन किसानों को असली किसान कहा जाता है, और कांग्रेस जब रैली करती है उन किसानों को नकली कहा जाता है। देखिए, मैं बताती हूँ कि असली किसान जो है वो खेत में काम कर रहा है जी। ये जो आपको ये जो दिखाई देता है ये किसान नहीं है। तो ये वो बीजेपी की रैली में कैसे पहुंच गए? वही मैं बताती हूँ कि वो किसान नहीं है, वो कांग्रेसी है जी, जो एक प्रोपगंडा जो रच रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह इंडिया गेट के ऊपर उन्होंने ट्रैक्टर को जलाया है, और आप लोगों के पास सबूत भी है। अंबाला के अंदर वही ट्रैक्टर जलाया गया है और वही वो सबूत है। तो किसान जो है वो समझता है कि जो किसान के जो कृषि विधेयक पास हुए हैं वो किसान के हित में है, किसान के विरोध में नहीं है, और ये पूरा देश समझ चुका है। आप कहीं भी देखिए, मेरी दादरी में जाके देखिए, कहीं भी विरोध नहीं है। आपको दिखाई देता है क्या? मैं आपसे पूछती हूँ, आपने देखा हो? विरोध तो पूरे हरियाणा, पूरे पंजाब के अंदर ये सभी को दिखाई दे रहा है। मैं खुद जाके, मेरे दादरी में तो नहीं है। फिर किसान जो कह रहे हैं अभी तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे पा रहे बीजेपी वाले? देखिए, ये किसान जो बिल है ये विरोध में नहीं। चलिए, तो बबीता जी, क्या आप संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बड़ौदा की जनता को देना चाहेंगे? मैं बड़ौदा की जनता को यही मैं संदेश देना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से ये मेरे भाई योगेश्वर दत्त को यहाँ से जिताकर भेजें। वो आपके हर सुख दुख में और हर समस्या का समाधान करने में दिन रात आपके सामने खड़े रहें। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारी से भारी बहुमत से यहाँ से जिता के योगेश्वर को भिजाएं। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बबीता फोगाट, ओलंपिक पहलवान। आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया के लिए बड़ौदा से मैं अजय भारद्वाज। देने के लिए कि हम सब खिलाड़ी आपके साथ खड़े हैं, आप बेझिझक होकर लड़िए और बेझिझक होकर आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। अब टिकट मिल चुकी है, प्रचार भी शुरू हो चुका है। कितने तरीके से जो खिलाड़ी अब प्रचार, हम अपनी जो ताकत हम कुश्ती के अंदर आजमाते थे उससे दुगनी ताकत के साथ हम योगेश्वर मेरे भाई के साथ खड़े हैं और इनको जिता के यहाँ से लेके जाए। ठीक है, थैंक यू। आंटी एक बार आप भी आ जाओ, आ जाओ। लगाओ। बेटे को जो है दोबारा मौका दिया पार्टी ने, अब क्या क्या कहना है? आप भी चुनाव प्रचार में उतरोगे? ठीक 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 ठीक। तीरथ राणा जी पहुँचे हैं। तीरथ जी, पहले तो सभी को जय श्री राम, जय माता दी।
आज जो है विधिवत तरीके से प्रचार की शुरुआत की है हवन यज्ञ के साथ, आपका क्या कहना है? बिल्कुल माता रानी की कृपा से और हमारे बड़े भाई सूर्यदेव जी ने आज हवन किया है, कार्यालय का शुभ मुहूर्त किया है और सभी साथी मिलकर, सभी खिलाड़ी मिलकर हम पहलवान जी के साथ हैं और पूरे तन मन धन से बड़ौदा में निकल चुके हैं। गली गली जहाँ खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों से जहाँ किसानों से हर प्रकार से अपने रिश्तेदारों से यारों से मिलकर इस चुनाव को हम निश्चित तौर से एक बड़ी जीत में बदलेंगे और यहाँ से भाई साहब को विदाई करेंगे। ठीक है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।